Hi everyone, I hope you all are doing good and working very hard for your UPSC examination that is in 26 prelims, right? Now, one important thing that is creating a problem for a lot of students is the current affairs section. Now, current affairs I have seen UPSC is very clever. वो कोई भी ट्रैप में नहीं फंसता है. जो भी ट्रैप आपको भी यूट्यूब चैनल्स पे बताएंगे ऐसे क्वेश्चंस हैं वैसे दे आर नॉट इन दिस ट्रैप, है ना, कि यू कैन एलिमिनेशन जस्ट इज अ सेकेंडरी पार्ट ऑफ योर आंसर सॉल्विंग. पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन. नाउ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हियर आर फेसिंग इश्यूज विद द करंट अफेयर बिकॉज आपको सोर्स नहीं पता है. आप नहीं समझ रहे हैं कि वो यूपीएससी कहाँ से सवाल पूछ रहा है, कौन से वेबसाइट से वो सवाल पूछता है और क्यों पूछता है, राइट? सो आई एम नॉट सेइंग दैट अ डिटेल्ड क्लासरूम प्रोग्राम एंड ऑल, नो, जस्ट आई हैव मेड इट वेरी क्रिस्प फॉर यू. आप गोल्ड टाइट पे जाइए एंड यू कैन जस्ट सॉल्व ऑल आवर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स. हमने वीकली इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, हमने 4 न्यूज़पेपर, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड एंड द हिंदुस्तान टाइम्स, इनसे सारे वो आर्टिकल्स जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है उससे निकाल के क्वेश्चन फ्रेम करके आपको दिया है पीडीएफ के फॉर्म में. आप उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो. आप मेरे सारे जो करंट अफेयर बेस्ड क्विजेज हैं उनको सॉल्व कीजिए और मेरे टेस्ट को सॉल्व कीजिए जो करंट अफेयर बेस्ड है. आपको करंट अफेयर्स के एक सिंगल वर्ड पढ़ने की कहीं ज़रूरत नहीं है. हमने डिफरेंट यूएन वेबसाइट्स, डिफरेंट एनवायरनमेंट वेबसाइट्स, सब कुछ अच्छे से कवर किया है. सो मेक श्योर इफ यू आर फेसिंग इश्यू विद द करंट अफेयर सेक्शन, 100% आप प्लेटफॉर्म पे आइए और सॉल्व कीजिए. और आपको बिल्कुल पीडीएफ के फॉर्म में ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है. बस आप एक एक स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ. इट्स अ वेरी, यू हैव लॉट ऑफ टाइम. आप आराम से इनको क्रैक कर सकते हो. सो दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से, that if current affairs is a problem, come to Goldtide and solve all my questions. We are teaching you current affairs in the form of questions, not the classroom. And that is the best way to solve questions in the prelims examination. Thank you so much.